श्री गणेशाय नमः। बाल राम कथा मनन प्रार्थना कक्षा 6 में और हम सबके जीवन में हर परीक्षा जीवन की परीक्षा है श्री रामचरितमानस कथा। तो आज परीक्षा की तैयारी पुनः दोहराते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। गजानन सिखा देना गजानंद। सो शुरू। बाल राम कथा। अयोध्या डैश राज्य की राजधानी थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ के पिताजी का नाम अज था। अज। राजा दशरथ की तीन रानियां राजा दशरथ के 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राजा दशरथ के डैश सबसे प्रिय थे, तो सबसे प्रिय थे राम। राजा दशरथ के राम सबसे प्रिय थे। तो उत्तर पुनः खुद को खुद मैं पढ़ूं और समझूं तो उत्तर सही है। 4 अंक। राजा राम लाडले हनुमान मुझे यूं ही सिखाते रहना। अब दूसरा। राजा दशरथ कहाँ रहते थे? राजा दशरथ अयोध्या नगरी में रहते थे। राम की पिता का नाम कौशल्या था। कौशल्या। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो अयोध्या कौशल की राजधानी थी। भरत की माताजी का नाम क्या था? भरत की माताजी केकई। महाराज अज के पुत्र कौन थे? तो महाराज अज के पुत्र राजा दशरथ जी थे। महाराज अज के पुत्र दशरथ जी थे। तो हुआ 5 उत्तर। देखूं जरा तो यहाँ पर फिर से अयोध्या नगरी, कौशल्या, कौशल, केकई और राजा दशरथ। धन्यवाद अंजनी नंदन, पिता पवन, धन्यवाद। पुनः अब अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी? तो अयोध्या नगरी सरयू के किनारे, सरयू नदी के किनारे। दूसरा। सुमित्रा के कितने पुत्र थे? सुमित्रा के 2 थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हाँ, सुमित्रा के 2 पुत्र, 2 सही हैं। तीसरा। अग्निदेव जी ने किसे आशीर्वाद दिया? अग्निदेव ने किसे दिया था? अग्निदेव जी ने दशरथ जी को आशीर्वाद दिया था। अगला। विश्वामित्र जी अयोध्या में किसे लेने आए थे? ये तो पता है, राम। विश्वामित्र जी अयोध्या में राम को लेने आए थे। राम जी जय हो। लाडले हनुमान आप और राम, जय श्री राम।
अगला प्रश्न है, मिथिला के राजा कौन थे? मिथिला के राजा, मिथिला के राजा जनक। मिथिला के राजा जनक थे, जनक। तो पुनः उत्तर चेक करूं। लाडले हनुमान समझा देना। इस बार आज का फिर लिखा हुआ पहले का पढ़ रही हूँ। तो सरयू नदी में हुआ था, ठीक है। और सुमित्रा के 2 पुत्र हैं। अग्निदेव जी ने दशरथ जी को आशीर्वाद दिया था और विश्वामित्र जी राम को बुलाने के लिए आए थे और मिथिला के राजा जनक थे। धन्यवाद लाडले हनुमान। जय श्री राम। अगला सुनते हैं और एक पढ़ते हैं पुनः। अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर थी? तो हमारे घर ब्रह्मपुत्र तो हमारे घर में है। सरयू का ही है। हाँ, अयोध्या का है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे, सरयू। दूसरा, विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम क्या था? नाम क्या था? पर्वतनगर, सिद्धाश्रम है शायद, सिद्धाश्रम। हाँ, विश्वामित्र जी के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम ये था, सिद्धाश्रम। अगला, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कौन सा यज्ञ करने कहा? कौन सा यज्ञ? अच्छा, वशिष्ठ जी ने तो उन्होंने क्या मांगा था? वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि मांगा था, तभी तो भाई हुए राम, 4 भाई ना। हाँ, तो मुनि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि, ये रहा पुत्रेष्टि करने का, यज्ञ करने की सलाह दी। अगला, राम का जन्म कब हुआ? कब हुआ? राम का जन्म हुआ था चैत्र मास की 9वीं के दिन। हाँ, क्योंकि तभी तो हनुमान जी का बाद में जन्मदिन, तो इसमें है चैत्र मास की 9वीं। बधाई हो राम जी, आपका जन्मदिन, बहुत बधाई। अगला प्रश्न, राजा दशरथ को कौन सा दुख था? कौन सा दुख था? निसंतान, आभूषण, राज्य का, सरयू से दूर होने का। यही है, निसंतान, क्योंकि दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए थे। 3 पत्नियां थी पर पुत्र नहीं थे, तो 4 पुत्र हुए। पुत्रेष्टि पूजा करवाई थी वशिष्ठ जी ने। तो सही उत्तर है राजा दशरथ को निसंतान, हाँ, दुख था। तो पुनः उत्तर देख लूं, जरा सीख लूं। सही उत्तर सरयू नदी के बारे में बताया, सही है। नदी में सरयू नदी, सिद्धाश्रम था विश्वामित्र जी का, पुत्रेष्टि उन्होंने करवाई थी राम के जन्म का, चैत्र मास की 9वीं, ये भी ठीक है। निसंतान थे दशरथ जी, क्योंकि संतान नहीं थी। तो ये 5 इस बार भी हर दिन कोशिश करती हूँ, अलग अलग डेट होती है लिखने की और उसे याद करने का प्रयास कर रही हूँ। अंजनी नंदन हमेशा सिखाना। जय श्री राम। अब और एक का जय श्री राम, जय हनुमान। अगला, मंथरा किसकी दासी थी? ये तो पता है, केकई की।
केकई की। हाँ। दूसरा, राजा दशरथ किस पत्नी से अधिक प्रेम करते थे? वो भी केकई से। ये भी पता है, केकई से। हाँ, सही है। तीसरा, रानी केकई के कितने वरदान राजा दशरथ पर बाकी थे? हाँ, केकई ने तो 2 वरदान मांगे थे, तो 2 वरदान। हाँ, 2 वरदान। भरत के नाना जी का नाम क्या था? गौतम तो नहीं था, दशरथ उनके पिताजी हैं, राजा जनक उनके शादी में जनकपुर में था, तो ये है केकई राज। केकई राज यही है, केकई राज। भरत के नाना जी का नाम केकई राज था। अगला, मंथरा कौन थी? अरे ये तो केकई की दासी थी। हाँ, यही उत्तर है। मंथरा केकई की दासी थी, जिसने 2 वरदान मंगवा लिए थे और राम को वन दिया था। ऐसे सीखने से याद आ रहा है, लाडले हनुमान साथ रहना। आंसर चेक कर लूं। सही उत्तर, हाँ सही है। मंथरा किसकी दासी थी? केकई की। दशरथ जी किस पत्नी से बहुत प्रेम करते थे? वो भी केकई। और रानी केकई ने कितने वरदान मांगे? वो भी 2 वरदान मांगे थे। एक तो भरत को राजगद्दी, राज्याभिषेक ऐसा कुछ था, और दूसरा राम को वनगमन, वो भी 14 ईयर्स, 14 साल। तो ये 2 वरदान। भरत के नाना जी का नाम केकई राज था, और मंथरा जो थी वो दासी थी, केकई की दासी थी ना, शुरू से आई थी। जब अब चलते हैं, आज थोड़ा और सिखाना लाडले हनुमान। अंजनी नंदन, मारुति नंदन, अंजनी नंदन आपका नाम मारुति नंदन है ना गणेश जी, और सिखाना है। अब आज का फिर से दौड़ते। राम के लिए वनवास किसने मांगा? राम के लिए वनवास किसने मांगा? वो तो केकई ने। हाँ, केकई ने। सीता वन क्यों गई? सीता वन क्यों गई? हाँ, सीता वन को तो राम गए थे, लक्ष्मण। हाँ, तो स्वयं ही गई थी, खुद की इच्छा से, क्योंकि जहाँ पति जा रहे हैं राम, वहाँ सीता जाएगी, यही था। तो इनका उत्तर है स्वयं की इच्छा से। दूसरा, अगला प्रश्न, राम के वन गमन के पश्चात दशरथ ने कितने दिनों बाद प्राण त्यागे? ये तो बहुत दुख की बात है। सुना था उस दिन 6 दिन। 6, जब राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, सुमंत जी लेके, सुमंत थे ना, हाँ सुमंत जी लेके गए और उनको सरयू से भेज दिया। वापस आए तो 6 दिन हुए थे। दशरथ जी वहाँ इंतजार, बेहोशी हो रहे थे जिस दिन से, तो 6 दिन। दुख की बात है। राम के वन गमन के पश्चात दशरथ जी ने 6 दिनों बाद प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है, राम, सीता व लक्ष्मण को वन छोड़ने रथ से कौन ले गए थे? सुमंत जी। यही तो सुमंत जी ने आके बताई थी, है ना। कितनी सेवा करते थे सुमंत जी दशरथ जी के लिए, लेकिन आज दशरथ जी दुनिया से चले गए थे ना सुमंत जी। अगला प्रश्न है, वल्लकल वस्त्र, प्रश्न है ये तो उत्तर है। केकई वन गमन के समय कैसे वस्त्र पहनने को दिए? तो ये दिए थे वल्लकल वस्त्र। वही है, ये तो और कठिन है, अमीरी तो थी नहीं, यही है। केकई
वन गमन के समय वल्लकल वस्त्र पहनने को दिए थे। अब एक और अंतिम, आज इतना ही करूँगी, रिवीजन सीख रही हूँ ना, एक और फिर कल मतलब जब आप सिखाओगे गणपति सरस्वती माँ। 6 की परीक्षा भी तो है, मार्च में तो बोर्ड होगा, तो पढ़ना तो है, लेकिन सारी जिंदगी का जो परीक्षा रूप है वो है श्री रामचरितमानस। तो गणपति हमेशा सिखाते रहना प्लीज़ बाल राम कथा। महाराज दशरथ के कुल गुरु का क्या नाम था? महाराज दशरथ के कुल गुरु का तो उनका तो ये थे महर्षि वशिष्ठ जी, जिन्होंने पुत्रेष्टि करने की बात कही थी ना। राम जी आपका तो बाद में जन्म हुआ, दशरथ जी को बताया था, है ना, महर्षि वशिष्ठ जी ने। अगला, महाराज दशरथ कैसे शासक थे? कैसे थे? न्यायप्रिय। हाँ, दशरथ जी न्यायप्रिय तो थे, यशस्वी भी थे क्या? हाँ, यशस्वी भी थे, कुशल योद्धा भी थे। तो क्या उत्तर है? तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। हाँ दशरथ जी आप कितने महान थे ना। महाराज दशरथ उपरोक्त सभी शासक करते रहे थे। दशरथ जी आपको कोटि कोटि नमन। अगला, यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली थी? यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली थी? जब वो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तब शायद ना। हाँ, तो उसमें है कौशल्या, दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा। ये तो तीनों पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो उत्तर होगा दशरथ। यज्ञ में अंतिम आहुति दशरथ जी ने अंतिम आहुति की थी, दशरथ जी ने। अगला, रानी सुमित्रा के पुत्रों के नाम, उनके नाम क्या थे भाई? रानी सुमित्रा के पुत्रों के नाम तो राम, भरत व शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण। हाँ ये है, लक्ष्मण व शत्रुघ्न। सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिसमें लक्ष्मण तो राम से मिल गए और भरत से शत्रुघ्न। चारों में बड़ा प्रेम था। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः किसके साथ रहते थे? ये तो पता है राम जी, क्योंकि ऐसा ही तो प्रेम था। तो आज के उत्तर एक बार चेक कर लूँ याद आया कि नहीं। सही उत्तर पहला ठीक है, महर्षि वशिष्ठ। जी हाँ, वही तो कुलगुरु थे। और उपयुक्त है क्योंकि दशरथ जी में सारे गुण थे, न्यायप्रिय, यशस्वी, कुशल योद्धा और भी ज़्यादा। नमन दशरथ जी आपको। और दूसरा आया था दशरथ जी, यज्ञ में आहुति अंतिम आहुति दशरथ जी ने की थी, तो दशरथ उत्तर सही है। फिर अगला है सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण व शत्रुघ्न। और खेल कूद में तो 6 में खेलने का मौका भी तो कितना अच्छा होता है ना। सभी बच्चे जो 6 में आप है ना, मैं आपके साथ ऐसे ही खेलती हूँ, अच्छा लगता है ना। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है
तो हम राम हनुमान की गाथा पढ़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं और विद्या के द्वार पे सीखने का कोशिश भी करते हैं। तो आज इतना ही करती रिवीजन, बाकी जल्दी सिखाना। कब सिखाओगे गणपति? जल्दी बताना, फिर सिखाना। हाँ, ये सीख रही हूँ और फिर सीखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माँ दुर्गा भवानी की जय, पार्वती मैया दुर्गा भवानी सरस्वती माँ की जय, बजरंग बली की जय। ओम नमः शिवाय। दादोजी महाराज की जय, साला सरवाला जी महाराज की जय। हर हर महादेव।